खबर पोखरण से है। पोखरण में एक बेकाबू बोलेरो पलट गई। सड़क हादसा। पोखरण में सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। 12 से ज्यादा की हालत गंभीर बताई जा रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पोखरण से घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। लोहावट ये सभी लोग जा रहे थे। बाबा रामदेव के दर्शन कर वापस लौट रहे थे। फलौदी में गांव के पास ये भीषण सड़क हादसा। बड़ी खबर पोखरण से बेकाबू बोलेरो पलटी, 2 बच्चों की मौत, 12 से ज्यादा की हालत गंभीर। पोखरण से बड़ी खबर। और खबर राजसमंद से है, जहां मौत, मुआवजे और महाभारत की तस्वीरें सामने आई। कुंभलगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत का पूरा मामला। परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है। भील समाज के लोग उपखंड कार्यालय पहुंच गए हैं। हत्या की आशंका जताते हुए जांच की मांग कर रहे हैं। एसडीएम के साथ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। समाज के लोगों के साथ बातचीत की जा रही है, वार्ता की जा रही है, समझाइश की कोशिशें जारी है। बड़ी खबर राजसमंद से, मौत, मुआवजा और महाभारत। कुंभलगढ़ में युवक की संदिग्ध मौत मामला। अलकेश सनाडे मेरे सहयोगी राजसमंद से फोन लाइन पर जुड़ गए। अलकेश, मामला क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या डिमांड है इनकी, किसी तरह का कोई आश्वासन मिला? जी सुमित, ये जो मामला है, भील समाज के लोग हैं, ये पूरी घटनाक्रम है कुंभलगढ़ के कड़िया गांव का। कड़िया गांव में एक 22 साल का जो युवक था, तुलसीराम, जिसका नाम बता रहे हैं। तुलसीराम पिछले 2 दिनों से अपने घर से लापता था। आज तुलसीराम का जो शव है वो गांव के पास में एक जगह मिला, सुनसान जगह पे, जिसके बॉडी के ऊपर पत्थर, जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा जैसे पत्थरों से उसके शव को कुचला गया हो। और परिजनों का ये भी आरोप है कि उसके शरीर पे चाकू के घाव के निशान है। प्राथमिक तौर पर जब सूचना पर पुलिस पहुंची तो पुलिस ने सिंपल उस बॉडी को उठाकर मोर्चरी में रखवाया, लेकिन परिजनों को यह कहना है कि उस युवक की हत्या की गई है। ऐसे में हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया जाए और हत्यारा को गिरफ्तार किया जाए, यही मांग करते हुए परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया। और बड़ी संख्या में परिजनों के साथ में भील समाज के लोग हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ एक आदिवासी बहुल इलाका और भील समाज के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। तो बड़ी संख्या में भील समाज के लोग एसडीएम पहुंचे हैं यहाँ पर, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद हैं। किसी तरह की कोई समझाइश कर आश्वासन दिया गया है इन्हें? जी हाँ, वहाँ पर फिलहाल जो कुंभलगढ़ के जो उपखंड अधिकारी हैं, जयपाल सिंह राठौर, और पुलिस उप अधीक्षक है नरेश शर्मा, वो फिलहाल मौके पर हैं। भील समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे और जो परिजन हैं उनसे वार्ता का दौर जारी है। फिलहाल दोनों ही पक्षों के बीच में वार्ता चल रही है और प्रशासन को उम्मीद है कि, क्योंकि परिजनों की सिंपल सी मांग है, परिजन ये चाहे क्योंकि हत्या की धारा में मामला दर्ज किया जाए और जो दोषी लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो फिलहाल जो स्थिति है, दोनों ही पक्षों के बीच में वार्ता का दौर जारी है। जी सुमित। ठीक है, शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारी के लिए। त्योहारी सीजन में पॉकेट मारों से सावधान रहिएगा आप। पिछले 4 दिनों में जयपुर में पॉकेट मारी की दूसरी वारदात हुई है। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के एडिशनल प्रिंसिपल का पर्स लूट लिया गया। डॉक्टर मोनिका जैन के साथ पर्स स्नैचिंग की वारदात हुई। गौरव टावर के पास स्टॉक एक्सचेंज के पास की घटना है। कार में पति के साथ डॉक्टर मोनिका थी। पति के साथ कार में बैठने ही जा रही थी, तभी बाइक सवार बदमाशों ने झपट्टा मारकर पर्स छीन लिया और वहां से फरार। डॉक्टर मोनिका ने अब पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। जयपुर से खबर है, 4 दिन में दूसरी वारदात, लूट की वारदात। एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने गांधीनगर कार्यालय में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन विभागीय डीपीसी में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर किया गया। इस दौरान कर्मचारी जिस अधिकारी पर आरोप लगा रहे थे, वो अधिकारी आरसी मीणा खुद भी मौके पर आकर धरने में बैठ गए। इस दौरान कर्मचारी अधिकारियों ने एक दूसरे के आमने सामने ही आरोप लगाए और अधिकारियों ने इसे विभागीय त्रुटि बताकर कहा कि एक गलती थी जिसे सुधारा जाएगा।
राजधानी जयपुर में जलदाय विभाग के तकनीकी कर्मचारियों ने आज गांधीनगर कार्यालय में अधिकारियों का घेराव किया है। पिछले लंबे समय से 11 सूत्री मांगों को लेकर के इनका विरोध जारी है। आप देखिए कि बाहर धरना देकर के तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरकार को अपनी मांगों को याद दिला रहे हैं। फिलहाल घेराव करने के बाद में चेतावनी दी तमाम आला अधिकारियों को, विभागीय जिम्मेदारों को कि इनकी मांगों के ऊपर अगर गौर नहीं किया तो आने वाले वक्त में सरकार को उन तमाम शहरी जल योजनाओं को लेकर के चुनौती झेलनी पड़ेगी, जिनको लेकर के ये तमाम लोग अपनी जी जान लगा करके लोगों की प्यास बुझाने में मदद कर रहे हैं। तकनीकी कर्मचारी संघ से जो कुलदीप जी हैं हमारे साथ में मौजूद। क्या पूरा मामला है, क्या डिमांड आपने रखी है? हमने विभाग को 11 सूत्री मांग पत्र दिया। पिछले साल दिसंबर माह में, फरवरी में हमने आंदोलन की रूपरेखा तय की। 1 महीने का इन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में हम तुम्हारे जो भी कार्य बकाए हैं सारे कर दिए जाएंगे। 5 साल से ग्रामीण वर्ग में डीपीसी नहीं हुई। इन्होंने फिर हमने धरने प्रदर्शन का ज्ञापन दिया। 30 तारीख को उन्होंने डीपीसी आदेश निकाले, जिसमें 3 कर्मचारी जो पात्र नहीं थे उनका नए सीनियर लिस्ट में नाम है, न उनका कहीं रिकॉर्ड में नाम है। उनकी पदोन्नति किन नियमों के तहत की। ये मेरा पूरा परिवार है और परिवार के मुखिया होने के नाते हर दुख और सुख में जो है मेरी जिम्मेदारी बनती है और उसके लिए मैं परिवार के बीच में आया हूँ। आज मीटिंग का जो आयोजन किया था वो ऊपर मैंने बुलाया था इनको। ऊपर ये आने में 11:30 बजे का टाइम था, ये पधारे नहीं, इसलिए मैं मेरे परिवार के बीच में नीचे आया हूँ और इनके बीच में बैठ के बात करूँगा। इनकी क्या समस्या है, पूरी समस्याएं सुनी जाएगी, समझी जाएगी और यथोचित समय में इसका हम निराकरण भी करेंगे। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। प्रतापगढ़ में शादी का झांसा देकर एक युवती के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ट्रेवल्स की बस में खलासी का काम करता है और अमरनाथ यात्रा के दौरान पीड़िता को अपने जाल में फंसाया था और 15 दिनों तक पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में शादी की बात से मुकर गया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच के बाद आरोपी की तलाश शुरू की। मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर आज उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसको फिर उसने फोन किया और सौली हनुमान जी बुलाया। उसके बाद कुछ दिनों बाद और उसको फिर बेला फुसलाकर कोई दवाई सुंघा के उसको बड़ी सादड़ी लेके गया। वहाँ 2 दिन रखा। वहाँ से कांकरोली लेके गया, उसकी बहन के घर में उसको 15 दिन तक रखा और इस तरीके से पीड़िता ने बताया कि मेरे साथ लगातार बलात्कार किया, भ्रम में रखा कि मैं शादी कर लूँगा और इस तरीके से उसके खिलाफ आरोप प्रमाणित हुआ और उसको अभी हिरासत में लिया हुआ है। जल्दी चला। झालावाड़ के जिला एसआरजी अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर उतर आए। इस दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक कार्यालय के बाहर इकट्ठा होकर नारेबाजी की। अस्पताल में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड समय से वेतन का भुगतान करवाने, नए टेंडर करवाने सहित कुशल श्रमिक श्रेणी का भुगतान करवाने की मांग कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड के अचानक से कार्य बहिष्कार कर देने से अस्पताल की व्यवस्थाएं भी चरमराई नजर आई। सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता वे काम पर नहीं लौटेंगे। कल कलेक्टर मैडम को इसी बात के लिए ज्ञापन दिया था कि हमारा टेंडर बुलाया जाए और हमें कुशल का पेमेंट दिया जाए। जहाँ तक हमारा कुशल का पेमेंट और टेंडर नहीं बुलाया जाएगा, हम जहाँ तक हड़ताल जारी रखेंगे। और तो हम कलेक्टर मैडम को भी ज्ञापन देने गए थे कल, लेकिन उन्होंने भी अब तो हमारी शक्ल देखने से मना कर दिया, क्योंकि हम ज्ञापन दे गए, पर्ची अंदर भेजी और पर्ची भी उन्होंने वापस चपरासी के द्वारा वापस भेज दी। फिर एडीएम साहब को हम ज्ञापन देकर आए हैं। आज अगर टेंडर के लिए करिए टेंडर या कुशल का पेमेंट, जब टेंडर नहीं निकाल रहे तो हमें कुशल का पेमेंट दो। हमारा कुशल के लिए लड़ रहे हैं। अभी कितने रुपए मिल रहे हैं आप लोगों को? 5875 में मिल रहे हैं सर, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहे सर। 7300। राजसमंद की केलवा थाना पुलिस ने क्षेत्र के मार्बल गैंगसा और गोदामों से मशीनें और लोहे के सामान चोरी के आरोप में 2 चोरों सहित एक खरीदार को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी संजय गुजर के अनुसार सोमानी मार्बल प्राइवेट लिमिटेड तासोल पुसुंद रोड पर चोरों ने गैंगसा मशीन का सामान चोरी कर लिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से पानी की मोटर, मार्बल, ट्रॉली व्हील्स, एक्सल और अन्य मशीनरी पार्ट्स बरामद किए।
डूंगरपुर जिले की गणेशपुर पंचायत के वागदेरी निवासी विजयपाल आहारी को मछली पकड़ना भारी पड़ गया। मछली पकड़ने के लिए वो जिस डेटोनेटर का इस्तेमाल कर रहा था वो उसके हाथ में ही फट गया और उसकी कलाई अलग हो गई। गुरुवार शाम विजयपाल गांव के पास सोम नदी में मछलियां पकड़ने गया था। मछलियां पकड़ने के लिए युवक विजयपाल अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री का उपयोग कर रहा था। मछली पकड़ते समय जब विजयपाल डेटोनेटर को पानी में फेंकने लगा तो उसके हाथ में ही फट गया। हाथ में डेटोनेटर के फट जाने से विजयपाल की कलाई हाथ से अलग हो गई। वहीं विजयपाल गंभीर रूप से झुलस गया। धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। लोगों ने विजयपाल को लहूलुहान हालत में पड़ा देखा। इसके बाद लोगों ने गंभीर हालत में विजयपाल को डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर मेडिकल स्टाफ की टीम ने तुरंत विजयपाल का इलाज शुरू किया। पोखरण के जैसलमेर रोड पर जुबली पंप के सामने एक बोलेरो और ऑल्टो कार की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार 2 महिला समेत 5 लोग घायल हो गए। बोलेरो पोखरण से जैसलमेर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अल्टो कार जैसलमेर से जोधपुर की तरफ जा रही थी, जो जुबली पंप के पास दोनों वाहनों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। घायलों को 108 के जरिए पोखरण उप जिला अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद बोलेरो चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। वहीं हादसे के बाद जाम लग गया। पुलिस ने दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात व्यवस्था सुचारू की। बात अब इन्वेस्ट राजस्थान समिट की। सीधा लिए चलते हैं जयपुर। 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट का आज आगाज हुआ है, जिसको श्री धीरज श्रीवास्तव अच्छी तरह से खाद पानी देकर सींच रहे हैं। आज ये तस्वीरें उस वक्त की जब दीप प्रज्वलित कर इस समिट का आगाज किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उद्योग मंत्री उनके साथ मौजूद और तमाम व्यवसायी जो यहाँ पर भाग लेने के लिए पहुँचे थे। मंच पर दिखाई दे रहे हैं राजीव अरोड़ा, साथ में शकुंतला रावत, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गौतम अडानी और तमाम बड़े चेहरे, प्रमुख चेहरे। सीपी जोशी। इन्वेस्ट राजस्थान का आगाज। जयपुर में आज से 2 दिवसीय इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आगाज हुआ। सीएम गहलोत ने समिट का शुभारंभ किया। समिट में देश के कई उद्यमी शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान विकास के पथ पर है और यहाँ निवेश की पूरी संभावनाएं हैं। साथ ही कहा कि राजस्थान में इन्वेस्टर्स फ्रेंडली माहौल और नीतियां हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एक ऐसी नीति बनाने की कोशिश कर रही है जहां सरकार कोई भी रहे उसके फैसले ना बदले जाए। हमने अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है देश के अंदर, और ये आयोजन भी हो रहा है, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। सड़कें शानदार राजस्थान के अंदर इन्वेस्टर के लिए सोचने की बात है कि चाहे लेबर अनरेस्ट हो, यहाँ नहीं मिलेगी आपको। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ ज़्यादा अच्छी है। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, मेगा हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स का जाल बिछ गया है। तो एक इन्वेस्टर को जो सुविधाएं चाहिए, जिससे आपने देखा अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने फिल्म के माध्यम से भी और अपनी स्पीच के अंदर बताया आपको कि सब तरह से हमारी जो पॉलिसीज है किसी भी तरह की, वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली पॉलिसी बन रही है। और कस्टमाइज पैकेज अलग मिल रहे हैं। पॉलिसी में हमेशा राजस्थान ने ये प्रयास किया है कि कैसे इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो। जो स्कीम, जो पॉलिसी सरकार ने रखी है, मैं समझता हूँ कि उसके कारण से इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बना है राजस्थान के अंदर। और उसी रूप में हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर भी, कोरोना आ गया था, बहुत स्थिति ऐसी बन गई थी, पर मुझे खुशी है कि कोरोना के बाद में भी जो माहौल बना है आर्थिक क्षेत्र में, वो वापस रिकवर बहुत जल्दी हुआ है। अभी हमने इस बार ऐसा पक्का इंतजाम कर रहे हैं, सरकार किसी की भी आए पर फैसले कायम रहे।
हमारी सरकार आती है, हम कोई पुरानी सरकार के फैसले को नहीं बदलते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता है। वसुंधरा जी के वक्त में ERCP की योजना बनी 13 जिलों के लिए पानी की, हम उनको चालू रख रहे हैं। आप सुनते होंगे, मुझे बार बार बोलता हूँ मैं प्रधानमंत्री के लिए, भाई आपने वादा किया था जयपुर में, अजमेर में राष्ट्रीय परियोजना बनाओ इसको। तो कई काम ऐसे हैं जो कि हमारी सरकार चली गई, काम रुक गए। हमने तय कर रखा है हमारी सरकार रहे, हम बदलेंगे नहीं बल्कि उनको आगे बढ़ाएंगे, ये मेरी सोच है। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने बयान दिया। इन्वेस्टर समिट में पहुंचे महेंद्र चौधरी पत्रकारों से बात की, कहा राज्य सरकार पूरी तरह से स्थिर है। आगे उन्होंने कहा कि पूरे 5 साल ये सरकार चलेगी और निवेशक पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि 2023 में भी सरकार रिपीट हो रही है। अगर कोई डरे हुए नहीं है, इन्वेस्टर्स पहले भी नहीं डरे हुए। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी के नाम के ऊपर इन्वेस्टर आ रहे हैं और वो आएंगे, और उनको पूरा विश्वास है कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार काम कर रही है, अशोक गहलोत जी पे विश्वास है, सरकार पे विश्वास है, और कोई घबराया हुआ नहीं है। इन्वेस्टर सब आ रहे हैं, कोई नहीं डर रहा है। ऐसा कोई ये आपकी कोई सोच हो सकती है, बाकी कोई डर रहा नहीं। 5 साल के लिए पब्लिक ने सरकार बहुमत दिया है 5 साल के लिए, और वापस भी आएगी सरकार, 2023 में भी फिर आएगी। बाड़मेर में कांग्रेस के भीतर चल रही उठापटक को शांत करवाने के लिए विधायक मेवाराम जैन लगातार प्रयास कर रहे हैं। परिषद बोर्ड के सभापति और उपसभापति के बीच चल रही आपसी खींचतान को कम करने और डैमेज कंट्रोल के लिए विधायक ने दोनों के साथ बैठकर मामला शांत करवा दिया और दोनों के बीच समझौता करवा दिया। हालांकि मेवाराम ने कहा कि मामले की तथ्यात्मक जांच करवाई जाएगी, जबकि रिश्वत का आरोप लगाने वाले उपसभापति ने कहा कि मैंने MLA साहब को विषय बता दिया है और वो मेरे अभिभावक हैं। तो दूसरी ओर सभापति ने साफ किया कि अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध होते हैं तो वो इस्तीफा दे देंगे। भ्रष्टाचार के लिए जो आरोप लगाए थे वो आदरणीय मेवाराम जी जैन मेरे MLA मेरे गार्जियन हैं, मैंने उनको पूरी बात बता दी है। अब आदरणीय साहब जो करेंगे। अगर कहीं इस तरह की बात आ रही है तो आप इसको अच्छी तरह से देखो कि ये क्यों हो रहा है यार। इसको हम सब मिलकर, और जो मुख्यमंत्री जी की मंशा है उस पर हम काम करेंगे, और आपस में इनके जो भी त्यागपत्र वाली बात थी तो वापस लेने वाली बात भी हो गई। और मेरे सामने ये सभापति उपसभापति दोनों ही बैठे हैं। देखो, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, उसकी सच्चाई पे जाना है। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध होता है तो मैं स्वेच्छा से नगर परिषद सभापति पद से इस्तीफा दूंगा। करौली में राजकीय PG कॉलेज परिसर में निर्माणाधीन बालिका छात्रावास का निर्माण करीब 10 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। इसका निर्माण बाहर से पढ़ने आने वाली छात्राओं को आवास की सुविधा देने के उद्देश्य से किया गया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च होने के बाद भी बालिकाएं छात्रावास की सुविधा से महरूम हैं। वहीं छात्रावास का निर्माण पूरा कर संचालन शुरू करने की मांग को लेकर NSUI सहित कई छात्र संगठन लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं।